प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। फिर से ये करेंगे, यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ Who hidden light, Go hidden वाइब्रेंट इन vibrant in by एवरी एटम। every atom. every ओ हिडन लाइट Who hidden light, go shining in shining shining in every creature. every creature. every O hidden love, Who hidden love, go hidden embracing 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 all in oneness. all in one. all May each May each may it who feels who build who feel himself 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 as one with thee, as as but know he is know he know he also 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 one with every other. one with one every with other. ठीक है, थैंक यू। इसकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, किर 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 ऐसा कुछ आवाज आ रही है। नहीं कहाँ से तो आ रही आ रही है, किट 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 कहीं से घुंघरू से बज रहे हैं। आप भी आ रही है क्या? नहीं। तो चित्रा जी के उधर से आ रही है। ठीक है, तो हमारी बुक है आत्म साधना। इसके हम बुक कर रहे हैं जो डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी जी लिखी है, और उसके अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। ओके, अध्याय 18वां, आत्म अनुसंधान प्रतीक्षारत सत जगत, ये है। तो ये हम पाठ करेंगे आज, हो जाएगी जल्दी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं मैं, उसके बाद देखेंगे। आत्मा अनुसंधान प्रतीक्षारत सत जगत। पिछले अध्याय में हमने कल कल क्लास करेंगे, मैं नहीं रहूंगा कल। कल नॉर्मल आप ध्यान वगैरह कीजिए, और पहले वाला आप पढ़ के रखिए। कल नहीं रहूंगा, सैटरडे रहूंगा मैं। ठीक है, कल मैं नहीं रहूंगा, मीन्स रहूंगा लेकिन ध्यान के लिए रह सकता हूँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, देखता हूँ। आत्मा अनुसंधान प्रतीक्षारत सत जगत। पिछले अध्याय में हमने अपने अंदर सच्ची आध्यात्मिक उत्कंठा जागृत करने की समस्या पर विचार किया था। उसके बिना आत्मानुसंधान के मार्ग पर हम चले ही नहीं सकते। इस समस्या पर विचार करने की दो विधियां बताई गई थी, अपने जीवन पर तथा जिस जगत से हम परिचित है और जिसमें रहते हैं उस पर गहराई और गंभीरता से विचार करने पर पहली विधि निर्भर करती है। यह विचार यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि निर्दुष्य भटकते रहने या प्रभावहीन और अनमने प्रयत्न जो मन या शरीर की दिनचर्या मात्र रह जाए करने के बजाय क्या यह आवश्यक है कि अपने अंतर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सुनिश्चित प्रयत्न किए जाए। दूसरी विधि उस अन्य जगत के गंभीर मानसिक विश्लेषण पर निर्भर रहती है जिसमें प्रवेश करने की हमें आकांक्षा और आशा है। इस सब का उद्देश्य इतना ही है कि यदि संभव हो तो हम जान सके कि इस जगत से की संतुष्टि और संतोष पा लेने के कारण हम किस चीज में से वंचित हो रहे हैं। पहले विधि का अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर ही चुके हैं। संभवतः हमने थोड़ा बहुत ये समझ ही लिया है कि हमारा ये जगत जैसा ऊपर से दिखता है वास्तव में वैसा है नहीं। हमारे संतोष का कारण यह है कि हमें वास्तव में उसके सच्चे स्वरूप का बोध ही नहीं है। अब हम दूसरी विधि पर विचार करेंगे और जिस दूसरे जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम एक स्वरूप देख चुके हैं, अब हम दूसरे स्वरूप को देखने का प्रयास करें। हम यहाँ वास्तविक बोध की बात नहीं कर रहे हैं, वह तो बहुत बाद में होता है। यहाँ हम सामान्य तौर पर यह समझ लेना चाहते हैं कि यहाँ इस जगत के पूर्ण और सुखी जीवन की उच्चतम कल्पना से उस दूसरे जगत का जीवन कहीं अधिक समृद्ध, वास्तविक और सजीव है। हम पिछले कुछ अध्यायों में
अपने अंदर छिपे आत्मिक और दिव्य लोगों के स्वरूप का वर्णन कर चुके हैं। ये ही उस सत्य जगत के अंग है जिनमें प्रवेश करने के लिए सभी महान आध्यात्मिक गुरु हमें आमंत्रित करते हैं। मीन्स क्या है, अतः में अपने अंदर छिपे आत्मिक और दिव्य लोगों के स्वरूप का वर्णन कर चुके हैं। ये ही उस सत्य जगत के अंग है जिनमें प्रवेश करने के लिए सभी महान आध्यात्मिक गुरु हमें आमंत्रित करते हैं। ओके, उसके बाद पढ़ेंगी सुप्रिया मैम, उसके बाद चित्रा मैम और राम प्रसाद जी पढ़ेंगे। राम प्रसाद जी और उसके बाद चित्रा जी। आई थिंक राम प्रसाद जी पहले, पता नहीं दोनों में। चित्रा मैम को कब आई पता नहीं मुझे, दोनों में थोड़ा मुझे ये होता है, मैं थोड़ा इधर उधर होता हूँ उस टाइम। यस सुप्रिया जी पढ़िए। पेज नंबर 204। आजकल भौतिकता की ओर व्यापक प्रवृत्ति होने पर भी हमारे अपने अंदर ऐसे सच जगत के अस्तित्व के और उसमें प्रवेश करने की संभावना के प्रमाण इतने प्रबल है कि यदि कोई भी निष्पक्ष होकर उन पर विचार करे तो उसके अस्तित्व का तो उसे विश्वास होगा ही, साथ ही उसे काफी प्रेरणा भी प्राप्त होगी। ऐसा विश्वास हो जाना तो सरल है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है। हमें इस प्रकार के विचार से उस सत जगत के स्वरूप का कुछ अनुमान हो सकेगा। यही तो समस्या है। जो इस जगत में प्रवेश कर चुके हैं वे भी केवल इसी जगत से परिचित लोगों को यह नहीं बता सकते कि वह सच जगत वास्तव में कैसा है। वे बस इतना ही कर सकते हैं कि इस बात की पुष्टि कर दे कि इस जगत का अस्तित्व है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है। वे इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। जो लोग इस सच जगत से परिचित है उनकी यह असमर्थता स्वाभाविक है। उसका कारण यह है कि यह जगत मन के क्षेत्र से परे है और इससे प्रवेश करने के लिए मन से परे जाना ही होगा। यदि प्रयत्न किया भी जाए तो प्रत्येक विवरण अस्पष्ट, असत्य, प्रतिमात्मक अथवा नकारात्मक ही होगा। अविश्वासी लोग अपनी संशयात्मक स्थिति से चिपके रहने के लिए और निरुत्साही लोग इस जगत की भ्रांतियां या आकर्षणों से मुक्त होने के लिए कुछ भी न करने के लिए इस बात को एक बहाना बना सकते हैं। यही कारण है कि इस सच जगत का अस्तित्व और स्वरूप सदैव एक रहस्य बना रहेगा। इस जगत में प्रवेश करने के लिए जो योग्य और तत्पर है केवल वे ही इन अस्पष्ट से वर्णनों में निर्वासन से अपने असली घर को लौटने के ईश्वरीय आह्वान को समझ सकेंगे। उस सच जगत के स्वरूप के विषय में पर्याप्त जानकारी तो नहीं दी जा सकती, फिर भी आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं से लिए गए कुछ निम्न उदाहरणों से यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि इस सच जगत का अस्तित्व है। आवश्यक क्षमता प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का इसमें प्रवेश करना संभव है। फूल के खिलने का क्षण बड़े महत्व का होता है। उस क्षण ग्रहण शक्ति जागृत होती है और उसके साथ प्राप्त होता है विश्वास, बोध और निश्चय। हे शिष्य, यह जान लो कि जो इस नीरवता को पार कर चुके हैं और जिन्होंने उसकी शांति का अनुभव किया है और उसकी शक्ति की धारण किया है, वे चाहते हैं कि तुम भी उसे पार करो। मार्ग प्रकाशनी, लाइट ऑन द पाथ, पेज नंबर 205। मेरा विश्वास करो, सिद्ध पुरुष के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसके द्वारा सहन की गई कठिनाइयों का 1000 गुना पुरस्कार उसे मिल जाता है और अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे विभिन्न वस्तुओं की बारीकी और धीमी गति से अन्वेषण और तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे प्रत्येक सत्य का तक्षण और पूर्ण अंतर्बोध होता है। सिद्ध पुरुष सभी आधारभूत सत्यों के स्तोत्र में स्थित रहकर देखता, अनुभव करता और जीता है। वह स्तोत्र समस्त चराचर का व्यापक आधार शिव, सृष्टिकर्ता,
संहारकर्ता और पुनरुद्धारक है। एपी सीनेट को महात्माओं के पत्र। परम सत्य के बोध से उत्पन्न उच्चतम ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला है। सभी विषयों का एक साथ भूत, भविष्य और वर्तमान का समग्र ज्ञान करने वाला है। संसार क्रम से परे का भी ज्ञान उससे हो जाता है। यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है। योग सूत्र यानी 355 यानी उनका कुछ तो वो नंबर है। हम्म। हम संसार के धर्म ग्रंथों से या संतों, ज्ञानियों और ऋषियों की वाणी से हजारों उदाहरण ले सकते हैं। सभी यह तो संकेत करते हैं ही है कि इस असत जगत के पीछे एक सत जगत छिपा है। वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह सत जगत आनंद और इंद्रियातीत ज्ञान से परिपूर्ण है। साधक को चाहिए कि अंतर जीवन की इन सच्चाइयों के संबंध में इन संकेतों का अध्ययन करे, उन पर गहराई से मनन करे और यथासंभव इस प्रकार अपनी बुद्धि को जागृत करे। संतों और ऋषियों के इन प्रमाणों के अतिरिक्त यदि निष्पक्ष मन से अध्ययन किया जाए तो स्वयं विज्ञान हमारे अंदर एक अन्य सत जगत के अस्तित्व का संकेत करता है। पिछले अध्याय में स्थूल जगत और उसके स्वरूप पर विचार करते समय हमने देखा था कि अत्यंत तीव्र गति से घूमने वाले अनंत बिंदु हमारे मन के सामने एक अद्भुत जगत प्रस्तुत करते हैं, जो हमें अपने चारों ओर रूप, रंग और अतुल सौंदर्य के जगत के रूप में दिखाई देता है। स्पष्टता यह सोचना मूर्खता होगी कि अनंत गतिमान बिंदु अपने आप एक ऐसे जगत की उत्पत्ति कर सकते हैं। पेज नंबर 206। वे केवल एक ऐसे जगत का बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। इसीलिए इन गतिमान बिंदुओं से भिन्न एक कहीं अधिक सत जगत का अस्तित्व पहले से ही हमारे अंदर होना चाहिए। यही बात समय के द्वारा उत्पन्न भ्रांति के बारे में है। विश्व और हमारे अंदर एक सत जगत होना ही चाहिए, जो देश और काल की सीमाओं में व्यक्त होता है। इस विशाल दृश्य जगत में बुद्धि और योजना दिखाई देती है। जड़ बिंदुओं की गतिशीलता मात्र से ऐसा जगत बिना आधार के अपने आप कैसे उत्पन्न हो सकता है? परंतु यही तो वैज्ञानिक भौतिकवाद की विसंगति है। जीवन की मूल समस्याओं और दृश्यमान जगत की उत्पत्ति के कारणों पर गहराई से विचार किए बिना ही वह अपने ज्ञान और शक्ति के विचारहीन प्रयत्नों को तर्क संगत सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। वैज्ञानिक भौतिकवाद किसी भी सीमा तक जा सकता है, कुछ भी मान सकता है, परंतु एक संभावित परिकल्पना के रूप में भी इस पर विचार करने को तैयार नहीं है कि इस विश्व के मूल में एक परम सत्ता का अस्तित्व भी छिपा है। पूरी दार्शनिक परिकल्पना पर नहीं, बल्कि सिद्ध पुरुषों के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित गुह सिद्धांत ही सही स्थिति स्पष्ट करता है। वही पदार्थ या जड़ और मन दोनों जगतों के अस्तित्व में सामंजस्य स्थापित करता है। वह असंदिग्ध रूप से यह घोषित करता है कि दोनों जगत एक सत जगत की अभिव्यक्तियां है तथा उसी में स्थित है। वही सत जगत अनेक अनेक में विभक्त हो जाने के कारण दृष्टादृश्य संबंध पर आधारित प्रपंच उत्पन्न करता है। वह उद्घोष करता है कि दृश्य जगत के परे जाना और उस जगत को जानना संभव है। यह दृश्य जगत उसी संत जगन की छाया मात्र है। जब हम सिनेमा में पर्दे पर छाया देखते हैं तो हमें उस छाया चित्र में रस आता है। इसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि इन छायाओं को उत्पन्न करने वाले वास्तविक पुरुष, स्त्री और बच्चे हैं। हम यह भी जानते हैं कि जो नाटक हम देख रहे हैं वह केवल कलाकारों का बनाया खेल मात्र नहीं है, बल्कि मानव जीवन में पाई जाने वाली
वास्तविकताओं का चित्रण है। पर्दे पर आने जाने वाली केवल छायाओं के कारण नहीं, बल्कि हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित बातों के कारण ही हम किसी चलचित्र में इतना अधिक रस ले पाते हैं। पेज नंबर 207। इससे हमें इस बात का संकेत मिलता है कि जिस असत और नश्वर जगत में हम रहते और घूमते फिरते हैं, उसमें हम इतनी रुचि क्यों लेते हैं। इस दृश्य जगत में हमारी रुचि इस कारण है कि ये दृश्य हमारे अंदर की अदृश्य वास्तविकताओं की छायाएं हैं। इसी बात से इन छायाओं के वास्तविक होने का भान होता है। हम उन्हें तब तक सत्य मानते रहते हैं जब तक कि हम यह पता न लगा ले कि ये तो केवल छायाएं थी। भ्रांति का जगत सत जगत की छाया है। जब हम आत्मानुसंधान के मार्ग पर बढ़ते हैं तो हमें बस यही प्रयत्न करना है कि हम छाया को छोड़कर उस सत्य को पकड़ ले जो हमारी चेतना में यह छाया उत्पन्न करता है। यदि हम अनजाने में किसी छाया के पीछे दौड़े और अचानक जान ले कि वह तो केवल छाया है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। विवेक जागृत होने पर शून्यता और रिक्तता की यह भावना कभी कभी हम पर हावी हो जाती है। वह भी उस भ्रांति का ही एक अंग है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। अपने परितोष में विघ्न उत्पन्न होने पर तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। हमें तो उस अवसर के लिए अनुग्रहित होना चाहिए जिसके कारण हम छाया से अपनी आंखें आंखें हटाकर उस छाया को उत्पन्न करने वाली सत्ता की ओर देखते हैं। जब कोई बालक पृथ्वी पर हवाई जहाज की छाया देखता है तो वह तुरंत आकाश में उस सच्चे हवाई जहाज को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाता है जिसकी छाया पृथ्वी पर पड़ रही थी। अंत यदि हमें अपने आसपास का जीवन एक अवास्तविक घटनाक्रम के रूप में दिखाई दे तो हमें अपने अंदर उस सत्य को देखने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे यह सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। हमारी चेतना के केंद्र से ही ये सब छायाएं बाहर व्यक्त हो रही है। धर्म ग्रंथों में या संतों और गुहविदों की वाणी में निरूपित इस सत्य के स्वरूप पर गहराई से मनन करने पर संभवतः हमें अपने अंतर में जाने की प्रेरणा मिले और अपने मन की गहराइयों में हम वह खोज प्रारंभ कर दे। परंतु सामान्यतः उससे पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिलती क्योंकि यह कार्य अधिकांशतः मनोलोक पर ही होता है। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि अपने अंदर स्थित दिव्य जीवन के प्रति हमें इतना प्रबल आकर्षण उत्पन्न हो जो हमें अब उसकी ओर खींचे और आवश्यक क्रिया शक्ति प्रदान करे। पेज नंबर 208। उसी की तो हमें प्राय कमी रहती है। वह आकर्षण या खींचने वाली शक्ति और कुछ नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम या भक्ति। अंत यदि हम अपने अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक उत्कंठा जागृत करना चाहते हैं तो इसका वास्तव में अर्थ यह है कि जिसे हम पाना चाहते हैं उसके प्रति हमारे अंदर पहले प्रेम उत्पन्न हो। यह प्रेम और गहन विचार मिलकर हमारे अंदर बुद्धि को प्रेरित करेंगे। बुद्धि जागृत होकर जब मन में प्रवेश करेगी तो हमारी सारी समस्याएं ही हल नहीं हो जाएंगी। हमारा अंतर जीवन भी निरंतर विकसित होने लगेगा। यह बताने की तो संभवतः आवश्यकता ही नहीं है कि ईश्वर एक अंश का अन्य अंशों के प्रति या जिस पूर्ण तत्व से उन सब अंशों की उत्पत्ति हुई है उसके प्रति आकर्षण ही प्रेम है। इस आकर्षण का अनुभव तब होता है जब ये अंश मन और पदार्थ के अलग अलग कोशों के आवरण में आबद्ध हो जाते हैं। अभिव्यक्ति में जो शक्ति इन अंशों का पृथक अस्तित्व बनाए रखती है यह उसकी बिल्कुल विपरीत शक्ति है। अंत प्रेम का स्वरूप ही यह है कि वह हमें अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार हम अपनी समग्र अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था में उस परिपूर्ण सत्ता से तथा
उस सत्ता के अन्य अंशों से हमें अपनी एकता का भान होता है। अंशों के इस प्रकार निकट आने के साथ साथ सदैव एक सुख, प्रसन्नता या परम सुख की अनुभूति होती है। ये विभिन्न शब्द विभिन्न स्तरों पर एक ही स्थिति का संकेत करते हैं। एकता की अनुभूति जितनी गहरी होगी, अनुभव भी उतना उत्कृष्ट होगा। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, समग्र चेतना का पूर्ण बोध प्राप्त कर लेने पर और अंश का उस पूर्ण से एक के हो जाने पर प्रेम और उस पे उत्पन्न आनंद क्या होता है? स्पष्टता, दो भिन्न व्यक्तियों के बीच वो प्रेम संभव है। एक के हो एक के हो जाने पर उनके बीच संबंध को प्रेम नहीं कहा जा सकता। तब प्रेम किसमें परिवर्तित हो जाता है? एक और तो वह एकता के शुद्ध बोध में परिवर्तित हो जाता है और दूसरी ओर उस अवस्था में जो निम्न लोकों में परम सुख, प्रसन्नता या सुख के रूप में व्यक्त होती है। हम इसे आनंद की स्थिति कहते हैं। जिस लोक पर विलक्षणता नहीं, एकत्व होता है, वहाँ आनंद ही परम सुख, प्रसन्नता और सुख का स्तोत्र और प्रतिरूप होता है। आनंद दिव्य चेतना की उच्चतम अवस्था का ही एक स्वरूप है। परम सुख, प्रसन्नता या सुख उसके विकृत रूप कहे जा सकते हैं। पेज नंबर यस, 209। हो गया मैम। मैम आपका हो गया। थैंक यू सर। वह आनंद ही परम सुख, प्रसन्नता और सुख का परम सूत्र है। सुख, परम यस, सुख। बिना रीजन हम जब आनंदी होते हैं ना, ध्यान जो ध्यानी है उनके लिए है, सबके लिए नहीं। हम्म, जब वो बिना किसी कारण के आनंदित रहते हैं, वो उच्चतम पातले उच्चतम लेवल है। हम्म, हमें कभी कभी, मुझे होता है वैसा, कभी कभी होता है बिना कुछ रीजन के ही आनंद होता है, हैप्पीनेस आता है। हैप्पीनेस आती है। हाँ। यस, थैंक यू। सुप्रिया जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं। नहीं। यस, थैंक यू। अभी चित्रा जी पढ़ेंगी। तब हम आनंद कोश में पहुंच जाते हैं। यस, आनंद क्वेश्चन। प्रेम के इस प्रश्न को यहाँ इसलिए लिया गया है ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रेम के स्थान के संबंध में जो शंकाएं कभी कभी कुछ लोगों के मन में होती हैं, वे दूर हो जाएं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेम के नितांत अभाव में भी आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पाना संभव है। वे उन संतों के उदाहरण दे सकते हैं जिनके जीवन में भावनात्मक प्रेम व्यक्त ही नहीं हुआ, परंतु फिर भी उनमें अत्यधिक सौम्यता और शांति थी। क्या इसका यह अर्थ है कि उसके विकास में प्रेम का कोई स्थान नहीं था? ऐसा कदापि नहीं है। संभवतः भावनात्मक प्रेम उनके जीवन में न हो, परंतु प्रेम भावनात्मक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। इसका स्वरूप अभिव्यक्ति के माध्यम पर निर्भर करता है। यदि यह वासना कोश के माध्यम से व्यक्त होता है तो यह उस प्रबल भावना का रूप ले लेता है जिसे हम प्राय प्रेम कहते हैं। यदि यह केवल मन के माध्यम से व्यक्त होता है तो हमें इसमें भावनात्मक अनुभूति का अभाव हो सकता है, परंतु तब तब यह सत्य की खोज के लिए प्रबल जिज्ञासा का स्वरूप ले सकता है और तीव्र विवेक के बल पर उसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग ज्ञान योग का है। इसके अतिरिक्त यदि इसकी अभिव्यक्ति मानव स्वभाव के तीसरे पक्ष संकल्प शक्ति के माध्यम से हो तो अपनी संकल्प शक्ति मात्र के बल पर वह अपने तथा अपनी खोज के लक्ष्य के बीच उत्पन्न सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। वह विभिन्न स्तरों पर मन के परे जाकर ऐक्य स्थापित कर लेगा। विवेकशील साधक इन तीनों अवस्थाओं में वही आकर्षण और ऐक्य स्थापित करने के सिद्धांत को क्रियाशील पाएगा, परंतु अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार उसका स्वरूप भिन्न हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति में यह अभिव्यक्ति सदैव एक विशिष्ट माध्यम से ही हो। उस व्यक्ति को विकास की अवस्था के अनुरूप
अभिव्यक्ति के माध्यम से कभी कभी उसी जीवन में, परंतु सामान्यतः विभिन्न जीवनों में परिवर्तन आ सकता है और आता है। इसी प्रकार का परिवर्तन तब भी हो सकता है जब माध्यम में नहीं, स्तर में परिवर्तन हो जाए। गहन स्तर अर्थात बुद्धि लोक पर पहुंचकर तो भावनात्मक प्रेम का भी स्वरूप बदल जाता है। तब वह प्रेम अधिक गंभीर, सूक्ष्म और कम उत्तेजनापूर्ण तथा कम प्रदर्शनात्मक होता है। पेज 210। इसलिए जिन भक्तों या संतों में भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाओं में भावनाओं का प्रबल उद्वेग दिखाई देता है, वे प्रेम के परिपक्व हो जाने पर शांत और संयत हो जाते हैं। उनके प्रेम की तीव्रता घटती नहीं, अन्य अत्यधिक बढ़ जाती है, परंतु अब उसका प्रवाह गहराई में होता है और इसीलिए वह अधिक नियंत्रित और कम प्रदर्शनात्मक होता है। यही बात तब होती है जब प्रेम समय चेतना के और भी उच्च स्तर पर पहुंचता है। उसका तब जो स्वरूप होता है उसे हम कदाचित ही समझ सकें। उसका संकेत हम आनंद, शक्ति आदि जैसे शब्दों से करते हैं। चेतना का सत्य की इस अवस्था में हमारे स्वरूप के सभी पक्ष मिलकर एक हो जाते हैं। इसीलिए निम्न स्तरों पर प्रेम के इतने विभिन्न स्वरूप उस अवस्था में मिलकर एक हो जाते हैं। व्यक्तिगत विशिष्टता के कारण संभवतः थोड़ा सा प्रभाव शेष भले ही रह जाए। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रेम केवल भावनात्मक अनुभूति के रूप में ही व्यक्त हो सकता है। यद्यपि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में सामान्यतः उसका यही स्वरूप होता है, परंतु प्रेम कोई भी स्वरूप ले ले, साधक और साध्य को अनिवार्यता निकट ला देना इसका प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार यह आवश्यक क्रियाशक्ति का प्रेरणा प्रदान करता है। इसे ही मुमुक्षुत्व कहा जाता है। इस प्रकार आत्मानुसंधान की प्रकृति में हमने प्रेम की आवश्यकता और उसके स्थान को समझने का प्रयास किया। इसके स्वरूप और इसको विकसित करने के साधनों का विचार हम अध्याय 10, 20 और 21 में करेंगे। अब हम एक अन्य कठिनाई पर विचार करेंगे। आंतरिक विकास के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक विश्वास और प्रेरणा प्राप्त कर लेने पर यह कठिनाई अधिकांश साधकों को होती है। यह कठिनाई अपने स्वभाव और विकास की अवस्था के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग चुनने की है। वास्तव में यह कठिनाई इस विश्वास के कारण होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही मार्ग है और प्रारंभ से अंत तक उसे उसी पर चलना होगा। उसे ज्ञान, भक्ति या कर्म में से किसी एक पर या उसके गुरु द्वारा बनाए मार्ग पर चलना चाहिए। यह समझ पाना कठिन है कि यह गलत धारणा कैसे प्रचलित हुई, जबकि बहुत ही स्पष्ट कथन इसके विपरीत बात बताते हैं। उदाहरण के लिए मार्ग प्रकाशिनी, लाइट ऑन द पाथ, ये दो कथन ले लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः स्वयं अपना मार्ग, सत्य और जीवन है। उसे किसी एक मार्ग से मत ढूंढो। प्रत्येक स्वभाव के लिए एक मार्ग रहता है जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, परंतु वह मार्ग केवल भक्ति से प्राप्त नहीं होता, न केवल धार्मिक चिंतन से, न उत्साहपूर्ण प्रगति से, न त्यागपूर्ण परिश्रम से, न ध्यान पूर्वक जीवन के निरीक्षण से। कोई भी एक साधन शिष्य को एक पग से अधिक आगे नहीं ले जा सकता। सीढ़ी को पूर्ण करने के लिए
सभी चरण आवश्यक होते हैं। इससे और अधिक आनंदित कथन और वह भी एक सिद्ध पुरुष का हमें प्राप्त नहीं हो सकता था। इस प्रश्न पर ऐसे स्पष्ट संकेतों के अतिरिक्त मनुष्य के स्वभाव, उसकी उत्पत्ति, विकास की विधि और उसकी अंतिम नियति के कारण किसी एक विशिष्ट मार्ग पर चलकर बहुमुखी पूर्णता प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मनुष्य के उच्च और निम्न स्वभाव के कई पक्ष हैं। विकास के किसी एक विशिष्ट साधन को अपनाकर बहुमुखी पूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती है? प्रेम या ज्ञान का आत्मबल या अत्यधिक कार्य क्षमता के बिना क्या एक पूर्ण पुरुष की कल्पना की जा सकती है? और क्या विभिन्न प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के साधन और विधियां अपनाए बिना उसके स्वभाव के विभिन्न पक्ष पूर्णतः विकसित हो सकते हैं? यदि नहीं, तो यह स्पष्ट है कि अपने विकास क्रम में उसे समय समय पर विभिन्न साधन अपनाने होंगे। यह स्वाभाविक है कि कभी वह एक साधन पर अपना ध्यान केंद्रित कर दे, क्योंकि कुछ समय तक उस साधन पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने पर कोई विशिष्ट गुण विकसित हो सकता है। दूसरे, प्राप्त वातावरण और परिस्थितियां सामान्यतः उनके स्वभाव के एक विशिष्ट पक्ष के विकास के लिए ही उपयुक्त होती है। एक जीवन में अथवा उसके एक भाग में अपने स्वभाव के एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की इस आवश्यकता के कारण ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे स्वभावतः हमारे लिए कोई एक विशिष्ट मार्ग ही सर्वथा उपयुक्त है। परंतु हमारा वातावरण बदल सकता है या हमारी आंतरिक आवश्यकताएं बदल सकती हैं। जब कोई दूसरा मार्ग या विकास की अन्य दिशा वांछनीय ही नहीं, अनिवार्य हो सकती है। इसलिए किसी एक विशेष मार्ग पर चलकर अपने स्वभाव के एक विशिष्ट पथ पर ध्यान केंद्रित करने को हमारे विकास की एक अवस्था समझना चाहिए, न कि अपनी एक व्यक्तिगत विशिष्टता। अतः हमें अपने आंतरिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार किसी दूसरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी एक विशिष्ट पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो भी हमें दूसरे पक्षों की जानबूझकर उपेक्षा करने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी पक्षों का पूर्ण विकास होना आवश्यक है। जीवन को अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी एक पक्ष का अत्यधिक विकास बिना अन्य पक्षों के साथ साथ विकास के संभव नहीं है। ऐसा प्रयत्न करने पर तो हम असंतुलित और एकांगी हो जाएंगे। हमारी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाएगी। बहुमुखी पूर्णतः और संतुलित विकास ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भले ही कुछ समय तक किसी एक पक्ष के विकास पर हमें साधारण ध्यान देना पड़े। यस, हो गया मैम आपका। थैंक यू। यस, आपको कुछ बोलना है मैम? थैंक यू। एक बार पढ़ के तो नहीं आ रहा है दिमाग में। हाँ, इसलिए पढ़ते बहुत जा रहे हैं। कठिन, सुप्रिया जी तो राजधानी बहुत एक्सप्रेस जैसा कठिन। पढ़ रही थी। मैं बाद में बोला कि हाँ 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 ऐसा पढ़ रही थी, लेकिन इसलिए पूछा कुछ बोलना है कि नहीं आया। तो ऐसे पाठ को कर रहे ना, फिर से इसको पढ़िए। ठीक है, अभी राम प्रसाद जी आप हाँ, पढ़िए। एक बार में पढ़ के नहीं आएगा ये समझ। हाँ, तो पढ़ना नहीं है आगे। ऐसा हुआ तो पढ़ना नहीं है, आप रुकिए। आप पढ़ने के लिए मत पढ़िए, आपको समझ में आए तो पढ़िए, नहीं तो रुकिए। सुप्रिया जी और चित्रा जी, आप दोनों को क्योंकि फिर से ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, राम प्रसाद जी। हाँ, मानवीय चेतना का विकास और मानव का दिव्य परिपूर्णता तक
पहुंचना इसी गुण व्यक्तिगत प्रक्रिया है कि उसके लिए मार्ग शब्द का उपयोग करना अनुचित सा लगता है। प्रत्येक जीवात्मा अपने अंतर में बाहर की ओर जीवन के नियम के अनुसार व्यक्त होता है। कोई भी यह नहीं बता सकता है कि उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी और अगली अवस्था में वह किस परिस्थिति में होकर गुजरेगा। कोई विधि निश्चित कर देना या किसी एक निश्चित ढंग से उसे व्यक्त होने के लिए बात करना ऐसा ही है जैसे जैसे गुलाब की एक कली को खिलते हुए पुष्प बनते देखते हैं, तो क्या उसका कोई मार्ग निश्चित होता है? क्या हम कह सकते हैं कि गुलाब का फूल खिलने के लिए एक निश्चित मार्ग पर चल रहा है? एक एक प्रकार से तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अंदर और बाहर से कार्य करने वाली शक्तियों के प्रभाव से यह एक के बाद एक समान परिवर्तन क्रमों में होकर गुजरता है। परंतु फिर भी यह ऐसा निश्चित मार्ग नहीं जिस जिस तक उसकी क्रिया सीमित हो जाए। यह तो अंतर से प्रारंभ होकर बाहर की ओर होने वाली परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। गुलाब के फूल के इस परिवर्तन का स्वरूप और क्रम बहुत कुछ निश्चित सा रहता है, क्योंकि उसे एक मूल कृति के अनुरूप खिलना होता है। परंतु मनुष्य की बात भिन्न है। यह किसी मूल कृति के अनुरूप विकसित नहीं होता। इसलिए सभी मनुष्य एक ही प्रकार से विकसित नहीं होते और परिवर्तनों के पूर्व निश्चित क्रमों का अनुसरण नहीं करते। यदि ऐसा होता तो वास्तव में मनुष्य को इच्छा अनुसार स्वयं को मुक्त करने की स्वतंत्रता ही न होती। प्रत्येक व्यक्ति को सातवें कल्प तक रुकना है ही प्रत्येक व्यक्ति को सातवें कल्प तक रुकना ही पड़ता है। जैसे कि हम में से बहुत ने निश्चय कर रखा है, प्रत्येक जीवात्मा एक विशिष्ट इकाई और आत्मा के नित्य विद्यमान अपने विशिष्ट पूर्णता को ही उसे व्यक्त करना है। इस दृश्य जगत में पूर्णता कैसे व्यक्त होगा, यह पहले से ही निश्चित नहीं है। इस प्रश्न पर यहाँ और विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि योग विज्ञान साइंस ऑफ योग में चौथे भाग के 12वें श्लोक की टीका में इस पर विस्तार से व्याख्या की गई है। सर अतः आप रुकेंगे आप? नहीं, पूरा पढ़ लिया, आप थोड़ी सा है ना। ठीक है पढ़िए। अतः यह कहा जा सकता है कि वास्तव में हमें सदा के लिए कोई एक मार्ग नहीं चुनना है। हमें तो अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी एक विशिष्ट मार्ग पर कुछ समय तक ही चलना है। यह जानना है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमें किस मार्ग पर चलना है। एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे सामने तीसरी कठिनाई उपस्थित करता है। साधक मार्ग पर चलने के लिए समुचित निर्देश प्राप्त करने की कठिनाइयों का अनुभव भी करते हैं। इस प्रश्न की चर्चा 26वें अध्याय में की गई है। यस, बोलिए राम सर। अतः ये बोलिए, कुछ बोलना है आपको? नहीं सर। बढ़िया, ठीक है। आज सबने बच्चों की तरह, मैंने भी पढ़ा बच्चों की तरह, सबने पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया क्या है।
ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि वास्तव में हमें सदा के लिए कोई एक मार्ग नहीं चुनना है। ये लास्ट में रहता है, हमें तो अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी एक विशिष्ट मार्ग पर कुछ समय तक ही चलना है। तो राम प्रसाद जी पुलिस हो गए, तो मुझे पुलिस नहीं बनना है। ऐसे वो में भी तो आए ना, नवदा भक्ति में, हाँ, तो अपना, रामायण रामायण जी में। हाँ अपना क्या है, हमारे लिए क्या है वो देखना है, वो तो हम बोलते हैं ना, सदा के लिए कोई एक मार्ग नहीं चुनना है। तो अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी एक विशिष्ट मार्ग पर कुछ समय तक ही चलना है। जैसा मंदिर पहाड़ पे है, तो दिल्ली तक तो ट्रेन तक जाएंगे, हिमालय में जाना है तो ट्रेन आगे नहीं जाएगी, उसको बाद में बस से जाना पड़ेगा, बाद में पैदल भी जाना पड़ेगा। तो हमारा जो कुछ समय तक उसके चलना है, ये जानना है कि हमारी आवश्यकता क्या है और हम उसी, हमें किस मार्ग पर चलना है। एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे सामने तीसरी कठिनाई उपस्थित करता है। साधक मार्ग पर चलने के लिए समुचित निर्देशन प्राप्त करने की कठिनाई का अनुभव भी करते हैं। इस प्रश्न की चर्चा 26वें अध्याय में की गई है, तो वो बाद में करेंगे। तो सबका जो प्रवास है वो अलग अलग है, लेकिन कुछ ठेकेदार बैठते हैं ऐसे ही जाना है करके बोलते हैं, और उसके लिए बोलते हैं कुछ भी। ठीक है, ठीक है, ध्यान का समय हो गया है, 9:55 है। तो क्या है, कल कल ये अध्याय फिर से पढ़िए सब। ओके, कल मैं ओके नहीं। सर। प्रीतम प्रीतम सर, हाँ, मोक्षत्व यानी क्या है अर्थ? यानी हाँ, मोक्ष है? मुमुक्षुत्व है ना, आपने ही पढ़ा था ना मुमुक्षुत्व। नहीं नहीं, चित्रा मैम ने पढ़ा था। चित्रा मैम, पेज नंबर कहाँ है मोक्ष, वो? हाँ, पेज नंबर 210। 210। इसे ही मुमुक्षुत्व कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक हाँ, क्रिया शक्ति या प्रेरणा प्रदान मुमुक्षा। करता है। इसे ही मुमुक्षुत्व कहा जाता है। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। हाँ। अतः हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रेम केवल भावनात्मक अनुभूति के रूप में ही व्यक्त हो सकता है। यद यद्यपि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में सामान्यतः उसका यह स्वरूप होता है, परंतु प्रेम कोई भी स्वरूप ले ले, साधक और साध्य को अनिवार्यत निकट ला देना इसका प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार यह आवश्यक की क्रिया शक्ति या प्रेरणा प्रदान करता है, इसे ही मुमुक्षुत्व कहा जाता है। इस प्रकार यह मुक्ति आवश्यक क्रिया, मुक्ति मुक्ति पाना। मुक्ति ना, मुक्ति मोक्ष ना। हाँ, मोक्ष। इस हाँ प्रकार हाँ अनु क्योंकि ये आत्मानुसंधान। बुद्ध जी का वो है, बुद्ध जी ने हाँ, इस, वही, हाँ, बुद्ध के इसमें भी एक मोक्ष के लिए हाँ ये वो इसमें एक अलग है। ये भी है। हाँ, इसके लिए मैंने पूछा कि मोक्ष ना, ऐसा हाँ, मुमुक्षु मैंने मुक्ति मुमुक्ष। समझा इसके लिए। हम्म। यहाँ पे वो शब्द नहीं प्रयोग करो। ओके। यहाँ पे आनंद आनंद, प्रेम आनंद, प्रेम परमानंद में विलीन। हम्म। ओके, हमें जो अच्छा लगता है ना वो करना है, ध्यान भी करना है। किसी को नामस्मरण अच्छा लगता है नामस्मरण कीजिए, किसी को पूजा अच्छी लगती है पूजा भी कीजिए, जो अच्छा मंत्र खुद को पढ़िए, लगे वो हाँ, करना जो है। कुछ अच्छा लगता है करने का। क्या बोल रहे थे आप, मैंने आपने सुना नहीं, बोलिए फिर से सब। वही पूछा, मोक्ष ही है मेरे हिसाब से, वो मोक्ष ही था। तो हम्म, अभी पढ़ के भी वही चित्रा मैम भी बोली मोक्ष ही है। ठीक है, तो ये जन्म में मोक्ष मिलेगा क्या? मिल सकता है। अपने मन के विचार से रखना चाहिए, मन में दृढ़ रखना चाहिए, मन में विश्वास रखना चाहिए। दृढ़ संकल्प होना हाँ, चाहिए। दृढ़ संकल्प करेगा तो मन जितना जो चाहता है वो कर सकता है। यस। मन पे निर्भर रहेगा। ठीक, विचलित न होने से मन कंट्रोल में रहेगा तो हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चल ठीक है, तो मुझसे प्रेम हमने बोला तो ऐसा है, तो ऐसा ही है, ठीक है। चलो।
ध्यान के लिए बैठना है। हम्म, आराम से बैठिए। सुप्रिया जी, आप लेंगे क्या ध्यान? दूसरी बार लेती हूँ। हाँ। दूसरी बार आज तुम ले लो। ओके। आज आप ले लो। हाँ। नहीं तो चित्रा मैम को दे दो आज का। आपको लेना है मैम? चित्रा मैम, आपको लेना है? हाँ, ले लूंगी। हाँ, मैं लूंगी ये बात। ठीक है, लीजिए लीजिए। चित्रा मैम लीजिए। चलिए सब ध्यान करते हैं। हम्म, ध्यान की अवस्था में कर जाइए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पैर क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके आराम से अपनी गोद में रख लीजिए और सुख आसन में बैठिए। आराम आराम से आसन में बैठिए। ध्यान में हमने कुछ करना नहीं है, बस केवल अपने श्वासों को देखना है। जबरदस्ती अपनी आंखें भी बंद नहीं करनी है। कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए और जहां तक हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखिए। और पूरा ध्यान अपने श्वास पर। किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। विचार आते हैं, चले जाते हैं। केवल हमें विचारों को देखना है और अपने श्वास को देखना, कैसे श्वास भीतर जा रहा है और कैसे बाहर आ रहा है। यही ध्यान की प्रक्रिया है। बिना हिले डुले अपनी चेतना को एक जगह पर स्थित कर लीजिए। अपनी दोनों भौं के बीच में, आज्ञा चक्र पर अपनी चेतना को स्थापित कर दीजिए और ध्यान श्वास पर। और एक संकल्प लीजिए, मैं ध्यान की अवस्था में शांति से बैठी हूँ। मेरा मन और मस्तिष्क शांत है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ध्यान के द्वारा मुझे यूनिवर्स की उस असीम शक्ति से
मिलना है। मैं एक क्रिएटर हूँ। अपनी संकल्प शक्ति से किसी भी चीज की रचना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कल्पना कीजिए कि हमारे आज्ञा चक्र का एक हल्की सी दीपक की लौ की भांति एक प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। वही आत्मा का स्वरूप है। शांति से उस ज्योति को देखिए। और कल्पना कीजिए ये ब्रह्मरंध्र के द्वारा एक अद्भुत सुनहरी ऊर्जा तेजी से बहती हुई हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारी सभी नाड़ियों में वह ऊर्जा दौड़ रही है। अगर कहीं भी कोई ब्लॉकेज है या रुकावट आ रही है या कहीं दर्द है तो अपनी चेतना को वहां पर ले जाकर सांस लीजिए और छोड़िए।
कोई भी सोने का प्रयास ना करे, अपना पूरा ध्यान श्वास पर।
अपना समय लेते हुए अपने भौतिक शरीर का आभास कीजिए। अपने श्वासों को धन्यवाद दीजिए। अपने भौतिक शरीर के पांचों तत्वों को धन्यवाद दीजिए। समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए आराम से अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, हो गया क्या तुम? ठीक है, यस, थैंक यू। आधा घंटा हो गया पूरा। हाँ, बस बस हो गया, राइट थैंक यू। टाइम, यस, ठीक है। इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं कल थोड़ा जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे ट्रैवलिंग करना, मैं नहीं किया ध्यान आज। अच्छा। ठीक है। उनका लड़का आया है। नहीं, हमारे मौसी के लिए जाना है।